जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेकअप क्यों होता है और अगर आप ब्रेकअप से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपका इस पर क्या विचार है ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। और आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि ब्रेकअप का बहुत सारा कारण हो सकता है। ब्रेकअप का तो ऐसे बहुत सारा कारण कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य कारण जो ज़्यादातर इसी के कारण ब्रेकअप होता है ये है एक दूसरे का सोच का ना मिलना। एक दूसरे का जो स्वभाव है एक दूसरे से नहीं मिलता है, मैच नहीं खाता है, इसके कारण होता है कि ब्रेकअप होता है। ज़्यादातर किसी को भी रिलेशनशिप में आने से पहले, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बनाने से पहले आप पहले देख लीजिए कि आपका और सामने वाले का, जिसको आप अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, सोच मिलता है कि नहीं, दिमाग एक है कि नहीं। अगर आपका देखो 100 में 100%, दम 100 में 100 किसी का एक दूसरा का स्वभाव नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि दम जो आप सोचोगे वही अगर सेम टू सेम वही सोचे ऐसा को बनाएंगे, ये सोचोगे तो ये फिर कभी मुमकिन ही नहीं है, नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो इधर उधर नेचर रहेगा ही रहेगा, लेकिन एकदम ज़मीन आसमान और आग पानी वाला हिसाब का नहीं बना के रख लेना चाहिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। जैसे होता है क्या कि समझो कि आपका 80% 85% आपका दोनों का नेचर एक दूसरा से मिलता है, हर जो भी बात होता है तो उस पर आपका 85% 80% सोच मैच खा जाता है, मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हर बात पे ही आप लोग का सोच अलग हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके जब आप दोनों बात करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बात पे आपका और उसका विवाद हो जाए, उसका किसी विषय पे अलग विचार हो जाए, आपका किसी विषय पे अलग विचार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग 80% 85% लगभग ऐसा रहे कि आप दोनों का विचार एक दूसरे से मिलता हो, तभी वो रिश्ता चलेगा ज़्यादा दिन तक। नहीं तो ब्रेकअप होना तय है। सबसे मुख्य कारण यही है, विचार का न मिलना आपस में। ब्रेकअप होने का सबसे छोटा मोटा कई कारण कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा यही कारण होता है, एक दूसरे का नेचर ना मिलना, विचार का ना मिलना। ये सबसे बड़ा कारण है। और इंसान गलती क्या करता है कि ये चीज़ को नहीं देखता है, वो अपना पार्टनर ऐसे इंसान को चुनने में लग जाता है जो नेचर उसका क्या है वो ध्यान नहीं देगा, उसका सुंदरता पे ध्यान देगा कि वो सुंदर है कि नहीं, फिर कोई पैसा किसी के पास है कि नहीं। फिर क्या हो गया, मान लो कोई लड़की है तो कुछ लड़कियों का आदत होता है कि दबंग टाइप का जो लड़का है, जो थोड़ा लड़ाई झगड़ा मारपीट टाइप करने वाला है, वैसे लड़कों पे आकर्षित वो लोग हो जाती है कि हमें ये प्रोटेक्ट करेगा, हमें ये कोई प्रॉब्लम से जल्दी बचाएगा, ऐसा वैसा। मतलब बहुत सारा अदर चीज़ को ना वो देखकर उसको अपना बॉयफ्रेंड या लड़का है तो गर्लफ्रेंड बना लेता है, उसमें ये नहीं देखता है। और फिर उसके मन में क्या रहता है कि अगर वो देखता भी है कि उसका नेचर मेरे से नहीं मिलता है, वो सोचता है ना, वो फिल्मों पे जाता है कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि प्यार से इंसान किसको बदला जा सकता है, तो वो सोचता है ना कि जब हम लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो प्यार से हम इसको बदल लेंगे। ये नहीं होता है, ये फिल्मों में होता है। होता होगा 100 में से 95% का नहीं होता है, 5% का हो जाता होगा, प्यार से कोई बदल जाता होगा। फिल्मों में जो दिखाता है बिल्कुल बकवास दिखाता है। फिल्मों में जो प्यार है बिल्कुल वाहियात है। रियलिटी में, जीवन में, रियल जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। पिक्चर में जो दिखाता है कि एक जो अकेला हीरो रहता है 10 को 20 को पीट लेता है, रियल लाइफ में ये हो सकता है कि एक लड़का 10 को 20 को मार पीट कर हटा दे अपने पास से। तो रियल ज़िंदगी और फिल्मी ज़िंदगी बहुत अंतर है। इसलिए प्यार मोहब्बत का जो पिक्चर में दिखाया जाता है ना, मूवी में, उसको कभी सच मत मानो।
तो इसीलिए अगर ये कोई सोचता है कि अभी मेरा इससे नेचर नहीं मिलता है लेकिन हम अपने प्यार से इसको बदल देंगे, नहीं बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे, याद रखना, नहीं बदल पाओगे। इसीलिए पहले ये देख लो कि मेरा विचार इसका विचार मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तभी वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिकेगा, नहीं तो अलग अलग चीज़ पर आकर्षित हो के, सुंदरता पर, पैसा पे और कोई भी चीज़ पे अगर रिश्ता बनाओगे वो रिश्ता टूटेगा। याद रखना, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि बनावटी चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। कोई अगर नाटक कर रहा है अपने आप को उसके हिसाब से रखने का, वो ज़्यादा दिन नहीं रख पाएगा। कुछ दिन में उसका रियल जो नेचर है ना वो सामने आ जाएगा, फिर दोनों में विवाद शुरू हो जाएगा। तो पहला एकदम याद रखो कि किसी भी रिश्ता में आने से पहले एक दूसरे के स्वभाव को अच्छे से जांचो, परखो, समझो, उसका क्या स्वभाव है, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा उसका स्वभाव मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तब उस रिश्ता को आगे बढ़ाओ, नहीं तो वहीं पर स्टॉप कर दो। ये प्रपोज करके बाद में फिर ब्रेकअप करके फिर बाद में रोना धोना मचाना बिल्कुल समझदारी नहीं है। पहला अगर ब्रेकअप से बचना चाहते हो तो ब्रेकअप होना तय रहेगा अगर ये बात नहीं ध्यान रखोगे, स्वभाव, ठीक है। पहला यही सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि पहले स्वभाव देख लो, उसके बाद रिलेशनशिप में आओ। पहला तो यही हो गया। अगर नेचर नहीं मिलता है उस रिलेशनशिप में आने का कोशिश ही नहीं करो, बाकी कोई चीज़ के कारण आकर्षित हो के। ये तो हो गया इतना क्लियर, पहला यही है। बाकी अब छोटा छोटा जो बात है उस पर कुछ बात कर लेते हैं। मान लो ठीक है, एक हद तक देख लिया कि हम दोनों का रिलेशनशिप अब हो सकता है, सही है, एक दूसरा का नेचर मिलता है, चलो हो गया, ये मिल गया, बात ख़त्म है। तो क्या है, एक दूसरे का बाद में भावना का कद्र करना सीखो और एक दूसरे को मतलब स्पेशल फील कराओ कि तुम हमारे लिए खास हो। अगर आप क्या करते हो कि कोई रिलेशनशिप में आने के भी बाद आप ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण अपना दोस्त को देने लगते हो, फिर अपना बाकी कोई चीज़ आपका है, जैसे कोई कह दिया आपको कि यहाँ आ जाओ और अभी आपको वो उतना ज़रूरी नहीं है, आपका कोई करियर नहीं है, आपका कुछ खास ज़रूरी नहीं है, तो वैसा में अगर मान लो आपका रिलेशनशिप में जिसके साथ हो अगर वो नहीं चाहती है या नहीं चाहता है तो उसका भावना का कद्र करो। अपने बॉयफ्रेंड का, अपने गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना सीखो। ये नहीं कि बॉयफ्रेंड बनने के बाद, गर्लफ्रेंड बनने के बाद फिर दोस्त के कारण अलग अलग दोस्त भी बना लिए और फिर दोस्त के कारण अपने गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर रहे हैं, या दोस्त बना के लड़की लोग मेल जो फ्रेंड होता है उसको बना के फिर अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करना शुरू करती है। बॉयफ्रेंड के बीच में कोई मेल फ्रेंड नहीं आना चाहिए। पहला आपका बॉयफ्रेंड है, उसके बाद आपका कुछ है। तो ये नहीं कि फिर मेल फ्रेंड बना लिए, फिर मेल फ्रेंड बना के बॉयफ्रेंड को बार बार इग्नोर कर रहे हैं कि वो भी हमारा फ्रेंड है, वो भी ऐसे है वैसे है। ये सब भी करोगे तो फिर रिश्ता नहीं टिकेगा। उसको स्पेशल फील कराओ कि बाकी के तुलना में तुम हमारे लिए खास हो। ऐसा नहीं कि सब वही है, फ्रेंड भी उसी कैटेगरी में है और बॉयफ्रेंड भी उसी कैटेगरी में है, या गर्लफ्रेंड भी उसी कैटेगरी में है, फ्रेंड भी बाकी उसी कैटेगरी में। नहीं, उसको स्पेशल फील कराओ कि तुम हमारे लिए कुछ हो, बाकी से तुम हट के हो। और छोटा छोटा बात पे, हर बात पे एक दूसरा को टोकना छोड़ दो। हर बात पे अगर अपना पसंद किसी पे थोपना चाहोगे, उसके ज़िंदगी में एकदम एक बंधन जैसा बना दोगे कि जो हम कहेंगे वो करना है, जो हम बोलेंगे वो सुनना है, एकदम ऐसा बंधन नहीं कर देना चाहिए। घुटन उसको पैदा नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा फ्री भी रहने देना चाहिए। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि उसको परेशान करना, और वही मैंने बोला, परेशान करना नहीं होता है। लेकिन हाँ देखो, लड़का हो या लड़की हो, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है रिलेशनशिप में, लेकिन धोखा नहीं बर्दाश्त कर सकता है। वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
तो इसीलिए कोई भी अगर फीमेल है तो मेल फ्रेंड के कारण बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, और अगर मेल है तो वो फीमेल फ्रेंड के कारण अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ये याद रखना, इसलिए कि हर कोई इंसान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन चरित्र का गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कैरेक्टर को पहले सही रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी दूसरे लड़के के कारण या दूसरी लड़की के कारण हमारा रिलेशनशिप ख़राब ना हो। इसलिए कि हर कुछ फिर भी मैनेज हो जाता है, ये नहीं मैनेज होता है। तो यही सब है, और एक दूसरा का भावना का कद्र करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे को जितना हो सके हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आपका रिश्ता हमेशा अच्छे से टिका रहेगा। और किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले मैंने बोल दिया कि नेचर पहले देखना, उसके बाद फिर कुछ करना। इसलिए कि नेचर अगर मिल जाएगा ना, तो ये जो मैंने बाकी बात बताया ये उतना ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगा, बाकी चीज़ ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं उतना आपको, अगर आपने नेचर को देख लिया तो। इसलिए कि नेचर देख लिया, एक दूसरा का स्वभाव एक दूसरा से मिलता है, तो ऑटोमेटिक आप लोग का संबंध अच्छा चलेगा। तो आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आपके मेरे वीडियो देखने के बाद क्या विचार हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।